नमस्कार, आप देख रहे हैं JBS पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पहुंचे हैं मोतिहारी में, अंबेडकर चौक मोतिहारी। और यहां जो है कि आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि बिहार सरकार आज दलितों के साथ जो गोपालगंज के जो IAS थे, जो जी कृष्णैया जी थे, जिनके हत्यारे आनंद मोहन हैं, जिसको जो है कि नीतीश कुमार के द्वारा कानून बदलकर जो है कि उसको रिहा किया गया है, जिसके विरोध में इस जिले के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, अम्बेडकरवादीगण है, दलित नेता है, सभी लोग जो है कि आज उनके विरोध में आज जन आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए इन लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? पारसनाथ अम्बेडकर जी, ये आंदोलन का धरना का क्या उद्देश्य है सर? धरना का उद्देश्य है कि गोपालगंज जिले के तत्काल जिलाधिकारी जी कृष्ण साहब की हत्या आनंद मोहन के द्वारा पीट कर दी गई। उसके और उन हत्यारे को बिहार सरकार के द्वारा जेल मैनुअल को बदलकर उसमें तब्दीली करके और उतने बड़े दुर्दांत अपराधी को रिहा कर दिया गया है, जो इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है। इसलिए हम लोग आनंद मोहन को पुनः जेल मैनुअल को पुनः मूल रूप से बहाल करते हुए आनंद मोहन को जेल की सज़ा जेल भेजने का हम लोग आंदोलन चला रहे हैं और उसके लिए हम लोग जन संघर्ष कर रहे हैं। आपके प्रस्ताव का सरकार स्वीकार नहीं करती है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? बस इससे बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, पूरे देश भर में होगा, पूरे देश में होगा एकदम हम लोग पूरे देश में लड़ेंगे। तो क्या इस पर एक्शन लेना चाहिए सरकार को? इस पर सरकार को यह एक्शन लेना चाहिए कि अविलंब जो जेल मैनुअल उन्होंने बदला है उसको मूल रूप जो पहले था उसको लाकर और आनंद मोहन को जेल के सजा जेल में डाला जाए। उसके बाद में हमारा जो डिमांड है कि जेल मैनुअल में बदलाव किए गए को मूल रूप से स्थापित किया जाए। अपराधी आनंद मोहन सिंह को बार बार पैरोल की पर लाभ देने वाले कर्मचारियों और पदाधिकारियों पर मुकदमा किया जाए। और हमारा फिर चौथा मांग है कि दिवंगत जी कृष्णैया साहब के आश्रितों और परिजनों को के जान माल की सुरक्षा की मुवक्कल गारंटी किया जाए। और अपराधी आनंद मोहन सिंह एवं उनके परिवार के सदस्यों को जो सरकार के द्वारा आयुध यानी बंदूक का लाइसेंस दिया गया है उन्हें रद्द कर उस हथियार को तत्काल सरकारी शस्त्रागार में जमा किया जाए। नहीं तो अगर इन मांगों को बिहार सरकार नहीं मानती है और आनंद मोहन को अविलंब जेल में नहीं डालती है तो यह चरणबद्ध आंदोलन पूरे देश में चलाया जाएगा। और उस आंदोलन में जो भी अप्रिय घटना होगी या कहीं भी कभी भी हो सकती है उसकी सारी जवाबदेही आनंद मोहन और के रिहाई करता नीतीश कुमार जी की होगी। कुछ लोग का मानना है कि सिर्फ आनंद मोहन को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, आनंद मोहन को टारगेट के अलावा 27 अपराधी और हैं। हम 27 अपराधी की बात करते हैं। आनंद मोहन के आड़ में तो सारा खेल खेला गया है। जो अपराधी पूरे देश बिहार में निकलेंगे तो क्या करेंगे? क्या मंदिर में जाकर पूजा करेंगे और मस्जिद में जाकर क्या इबादत करेंगे? नहीं, अपराधियों का काम है अपराध की घटना को अंजाम देना और हमेशा वो अपराध को बढ़ावा देंगे। इसलिए हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि वैसे दुर्दांत अपराधी को अविलंब जेल मैनुअल को पुनः मूल रूप में बहाल करते हुए जेल के सलाखों के अंदर किया जाए। नहीं तो यह अभी हमारी जो अंगड़ाई चंपारण की धरती से चल रही है यह पूरे देश में चलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किरण नाम हुआ। क्या कहना चाहेंगे कि जो भी आनंद मोहन की जो यह जेल मैनुअल है जो 20 बरस का सज़ा है उसको सरकार ने 14 बरस में करके और स्पेशल उनको पैरोल दे करके उनको रिहा किया गया है, वह यह सरासर गलत है। इसको फिर न्याय के तहत उनको फिर जेल में किया जाए और उनको फांसी की से जो सज़ा है उसके लिए हम लोग मांग करेंगे कि ताकि ऊपरी अदालत भी इस पर ध्यान दे, आकर्षित करे। बिहार में बहुजन की सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? बहुजन की सरकार कहने के लिए है, लेकिन यह हमारे एक दलित IAS की जो निर्मम हत्या की गई है इस पर हम लोग बहुजन जन आंदोलन करेंगे कि ताकि यह बहुजन की कहने की सरकार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ सर आपका? शिवजी पासवान। क्या कहना चाहेंगे धरना प्रदर्शन? देखिए, ये धरना प्रदर्शन हम लोग इसलिए किए हैं, ये बहरी सरकार को जो है कानों तक आवाज़ जाए, ये बहुजन की आवाज़ को दबाने की कोशिश जो किया जा रहा है। अब बताइए, ये देश जो है कि IAS IPS से चलता है
और इस देश में IAS IPS जब सुरक्षित नहीं है तो आम कर्मचारी, छोटे कर्मचारी या आम जन का क्या होगा। तो ये सरकार को जो है निश्चित रूप से जितने भी हत्या हुई है सब पर स्पीडली ट्रायल चला करके सबको सज़ा होना चाहिए। ये सज़ा करवाने के बदले जो है कि ये अपराधी को मज़ा दे रहे हैं, ये तो घोर निंदनीय है और हम लोग इस घटनाक्रम को घोर निंदा करते हैं। बिहार सरकार को घोर निंदा करते हैं। नीतीश कुमार के एक सराहनीय कदम रहा बहुजन हित में जो रहा शराबबंदी, वो जीवन का जो है कि पहला सफल काम उन्होंने किया और जीवन का ये अंतिम दुराचारी काम किए कि अपराधी के साथ उनके कदम से कदम मिला करके खड़ा नज़र आ रहे हैं। इससे हम तमाम बहुजन समाज, दलित समाज के लोग जो है कि आक्रोशित हैं कि एक IAS का हत्या कर दिया गया और हत्यारे के बचाव में जो है कि बिहार सरकार खड़ा हो जाए तो बताइए कि आम जन का क्या होगा, ये भारतीय संविधान का क्या होगा। आज वो भारतीय संविधान के तहत मुख्यमंत्री बने हैं, 7-7 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और किसी के इशारे पर किसी व्यक्ति विशेष के लिए एक ये काला कानून ला करके ये बहुजनों को मान और सम्मान के साथ उनके जीवन के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से तमाम देश के कर्मचारी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जब इस देश के IAS IPS सुरक्षित नहीं है तो बाकी कर्मचारियों को क्या होगा। इसलिए तमाम जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं उनको भी इसका जो है कि घोर जो है कि भर्त्सना करना चाहिए, घोर विरोध करना चाहिए। चूँकि IAS एक देश का होता है और IAS और IPS मिलकर देश चलाता है, कोई नेता नहीं चलाता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि ये सरकार जो है, बिहार की सरकार निश्चित रूप से ये काला कानून को वापस ले और पुनः जो है कि अपराधी को जो सज़ा है, पूर्व में जो सज़ा दी गई उसको सरकार सज़ा को बरकरार रखा जाए। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से भी मांग करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से अपराधी के साथ कोई समझौता नहीं हो। हत्या होना आम बात है, हत्या होना तो आम बात है, लेकिन हत्या करके कोई अपराधी जो है कि बाइज्जत बरी हो जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जितने भी इस देश के अपराधी हैं सब लोग चाहेंगे कि हमें भी आनंद मोहन की तरह जो है कि फ्री किया जाए, हमें भी बरी किया जाए। तो ये सरकार, ये प्रदेश में अराजकता फैल जाएगा, लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोग सरकार के से मांग करना चाहते हैं कि पुनः अपराधी को जेल भेजा जाए, उनको सज़ा को बरकरार रखा जाए और ये काला कानून को वापस लिया जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और दिखाइए इधर, कैमरामैन से मैं निवेदन करूंगा, इधर दिखाइए, देखिए इधर आइए, इधर दिखाइए थोड़ा सा। जो जी कृष्णैया जी थे उनके फोटो लगाकर माल्यार्पण किया गया है और लोगों से बात करेंगे। राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार के प्रदेश महासचिव पटना से चलकर विद्यानंद राम जी आए हैं, उनसे भी हमसे उनके विचार जानेंगे। सर स्वागत है सर आपको। आपका भी स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज का जो संघर्ष है ये केवल आनंद मोहन के रिहा करने का संघर्ष नहीं है, ये कानून तोड़ा गया है और कानून तोड़ने के खिलाफ ये संघर्ष है। चूँकि SC ST एक्ट में प्रोविज़न नहीं है किसी को पैरोल पर रिहा करना, और इसको आनंद मोहन जी को बार बार पैरोल दिया गया। दूसरा ये है कि पहली बार किसी एक व्यक्ति को रिहा करने के लिए बिहार की सरकार ने कानून में बदलाव कर दिया। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये केवल जी कृष्णैया जी के लिए नहीं है, ये भविष्य में जितने भी पदाधिकारी हैं, यदि एक जी कृष्णैया जो IAS थे और लोकप्रिय IAS थे, उनके हत्या से न केवल उनके परिवार और एक किसी विशेष समुदाय की क्षति हुई है बल्कि पूरे राष्ट्र का क्षति हुआ है। और ऐसे पर्सनालिटी की हत्यारे को, और वह भी पूर्व से अपराधी है, और उसको भी नियम में बदलाव ला करके रिहा कर दिया जाना, ये लोकतंत्र का गला घोटना है, ये न्याय का गला घोटना है, भारतीय संविधान का विरुद्ध है, SC ST एक्ट के विरुद्ध है। तो इतनी बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है। तो ये जो नीतीश कुमार की सरकार ने जो कानून में बदलाव किया है, हम लोग पुनः उस कानून को बहाल कराना चाहते हैं और देश के हित में, राष्ट्र के हित में, और यहाँ का संविधान सुरक्षित रहे, यहाँ की न्याय प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठावे। इसलिए पुनः जो हाई कोर्ट ने जिस अपराधी को, जी कृष्णैया के हत्यारे को, जब आजीवन सजा, कारावास का सज़ा दे दिया गया था, तो
तो फिर उसको रिहा करने का सवाल कहाँ है। अब हो सकता है इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता था, बट आप सीधे रिहा यहाँ से कर दिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इस संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये जनहित में नहीं है, इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या ये न्याय हित में अगर आप लोग बात नहीं सुना गया, सरकार अगर नहीं सुनती है, तो फिर आगे का कदम क्या होगा आप लोग? नहीं है, ये जो आगे का कदम ये होगा, केवल हम लोगों का कदम नहीं होगा, इससे जितने भी न्याय पसंद लोग हैं, चाहे किसी भी जाति संप्रदाय का लोग हो, जो न्याय में विश्वास करते हैं, जो संविधान की सुरक्षा चाहते हैं कि भारत का संविधान बना रहे, यहाँ का कानून बना रहे, उन तमाम लोगों में आक्रोश है। ये आक्रोश निश्चित रूप से जन आंदोलन में तब्दील होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।